Hello everyone, welcome back to the channel. In our previous video on GST, we have seen the basic concept of it and also some theoretical concepts like the type of GST and the important rates. Today we'll make this video more practical. We'll solve few questions step by step and pass the journal entries for the given GST based transaction. By the end of this video, you will definitely feel more confident while passing the journal entries related to GST. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. लेट्स बिगिन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास. तो लास्ट क्लास में हमने जीएसटी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हमने एक बार देख लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले एक बार हम शॉर्ट में ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. तो मेनली हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि जो भी हम जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पास करते हैं उसमें जीएसटी से रिलेटेड एंट्री जो है वो कैश के साथ नहीं जाता है, बल्कि वो क्या है बायलैटरल जो होता है कैश का, मतलब कैश के साथ जो अपोजिट उसका होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ करने पे क्या है, हम सामान हमारा आता है और कैश हम पे करते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कैश आता है और हम सामान हमारे बिजनेस से जाता है. तो वैसे में हमें जीएसटी को कैश के साथ एसोसिएट नहीं करना है बल्कि परचेज़ या सेल के साथ करना है. तो जब भी कोई परचेज़ होता है तो उसका क्या एंट्री होता है, लाइक परचेज़ अकाउंट DR टू कैश. बट जब जीएसटी का बात हो रहा है तो परचेज़ के साथ जीएसटी एसोसिएट होगा. तो एंट्री विल बी परचेज़ अकाउंट DR टू परचेज़ अकाउंट DR जीएसटी अकाउंट DR टू कैश. लाइक कैश जो हम पे करेंगे वो गुड्स का अमाउंट प्लस उस पर जीएसटी दोनों को ऐड करके करेंगे. और सेम थिंग विद द सेल एज वेल. और उसी तरह से चाहे वो परचेज और सेल ऑफ गुड्स हो, चाहे वो परचेज ऑफ एसेट्स हो, चाहे वो कोई पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो, हम लोग जब कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश तो हमारा जाता है लेकिन बदले में सर्विस तो कुछ हम ले रहे होते हैं ना, तभी तो हम लोग उसको पे कर रहे हैं. तो जीएसटी जो है हमारा वो हरदम जाएगा काउंटर पार्ट ऑफ कैश पेमेंट के साथ, या अगर क्रेडिटर भी है तो वो क्रेडिटर के साथ नहीं जाएगा बल्कि सेल, परचेज, एक्सपेंस या एसेट के साथ जाएगा. ठीक है. तो चलिए ब्रीफली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास में जितने भी एंट्रीज को हमने देखा है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दोनों ही कंसेप्ट है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. तो इंट्रा स्टेट क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन विद इन द सेम स्टेट हो रहा है, मतलब सेल और परचेज विद इन द सेम स्टेट है. तो वैसे में क्या होता है, जो जीएसटी लगता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, हाफ CGST और SGST में. मीन्स आधा टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को. लेकिन जहाँ पे इंटर स्टेट सेल हो रहा है, मतलब कि दो स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि कोई फर्दर डिस्प्यूट ना हो जाए इसलिए CGST SGST का कंसेप्ट नहीं रहता है. वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा टैक्स ले लेती है इन फॉर्म ऑफ IGST. तो ये सब हमने देख चुका है. और इसका एक्सेप्शन क्या है कि हम लोग जो भी आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं, मतलब जब भी हम सेल करते हैं तो हम कुछ जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, और फिर हमने जब उस सामान को एक्चुअल में परचेज़ किया होता है तो उस समय क्या होता है, हम लोग जीएसटी पे किए होते हैं. तो जब हम जीएसटी पे करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट. और जब हम सरकार को फाइनली जीएसटी पे करते हैं तो जो जीएसटी हम कलेक्ट किए हैं, मतलब जो आउटपुट जीएसटी हम कलेक्ट किए होते हैं उसमें से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटा देते हैं, और फिर जो अमाउंट बैलेंस बचता है उसे हम मीन्स टू बैंक करके गवर्नमेंट को पे करते हैं. तीनों ही केस में, चाहे वो CGST हो, SGST हो या IGST हो. और एक्सेप्शन इसका एक ही है कि अगर हम फर्दर सेल ना करें, लाइक जो भी गुड्स को हम परचेज़ किए हैं उसको हम फर्दर सेल ना करें तो क्या होगा कि हम इनपुट जीएसटी क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. तो ऐसा कुछ सिलेक्टेड केसेस में होता है जब कि हम फर्दर सेल ना करें. तो ये कब होगा, लाइक व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, या इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस बोल सकते हैं, या गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैम्पल, या आप कह सकते हो कि व्हेन द ओनर विड्रॉन द गुड्स, मतलब ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को ले लेता है. तो वैसे में क्या एंट्री हो जाता है, ड्राइंग्स टू परचेज़, या आप कह सकते हो कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल टू परचेज़, या एबनॉर्मल लॉसेस टू परचेज़. तो वैसे में अब क्योंकि फर्दर हमें कोई क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री पास करते हैं. लाइक एट द टाइम ऑफ परचेज़, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो एट द टाइम ऑफ परचेज़,
इनपुट CGST और इनपुट SGST को हम डेबिट किए हैं, लेकिन जब बात आएगा रिवर्स एंट्री का तो यहाँ पे लाइक ड्राइंग के केस में, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो डेबिट किए थे उसको हम लोग टू इनपुट CGST और SGST को रिवर्स कर देते हैं। लाइक इन ऑल द केसेस ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, यहाँ आप जितना भी स्क्रीन पे देख रहे हो सभी के केसेस में हम क्या करते हैं, इनपुट GST को रिवर्स कर देते हैं। IGST में भी हम इनपुट इंटीग्रेटेड GST को रिवर्स कर देते हैं। ओके, यहाँ पे IGST जो लिखा है ये एक्चुअली आपका इनपुट IGST होगा। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, जब यहाँ पे हम लोग परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे भी इनपुट IGST है, इनपुट IGST हम डेबिट कर रहे हैं, इनपुट IGST यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैसे में ये इनपुट IGST को हम फिर क्रेडिट कर देंगे, जैसा कि आपने देखा नीचे में किया हुआ था। ठीक है, और क्या एक्सेप्शन हो सकता है इसका, और इसका एक्सेप्शन है परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न। लाइक जब भी हम परचेज़ रिटर्न या सेल रिटर्न करते हैं तो जो हमने परचेज़ किया था उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हम फर्दर सेल तो उसे करेंगे नहीं, तो अब रिटर्न कर रहे हैं, तो वैसे में क्या होगा, जो भी GST हमने पे किया था वो रिवर्स हो जाएगा। या जो भी, अगर मान लो हमारे पास सेल रिटर्न आ रहा है तो जो भी हमने सेल किया था वो वापस आ रहा है, तो जो सामने वाले ने GST पे किया था उसे भी हमें रिवर्स करना होगा। तो ये भी आप देख सकते हो, लाइक इन द केस ऑफ परचेज़ और सेल रिटर्न। तो परचेज़ रिटर्न में क्या हो रहा है, परचेज़ में हम लोग इनपुट GST को डेबिट करते हैं, यहाँ पे इनपुट CGST और SGST को रिवर्स कर रहे हैं। और फिर वही चीज़, लाइक जब भी आप सेल करते हो तो सेल रिटर्न के केस में, सेल्स रिटर्न के केस में भी फिर वही होता है। एक मिनट, यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे सेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, टू आउटपुट GST, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, या टू, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा ये छूट गया है, टू आउटपुट IGST। तो ये हमारा एंट्री होता है। लाइक ये कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश और बैंक आ रहा है, और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे डेटर आ जाएगा, और यहाँ पे भी टू आउटपुट IGST। तो इस तरह से हम एंट्री पास करते हैं। तो जब ये सेल और परचेज़ को हम फिर अगेन रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, परचेज़ रिटर्न या सेल रिटर्न हो जाएगा। तो वैसे में GST को भी हमें लौटाना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इनपुट आउटपुट या आउटपुट हमारा इनपुट बन जाएगा। तो वैसे में हम रिवर्स एंट्री पास करते हैं। लाइक यहाँ पे जो हम क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम क्रेडिट कर रहे हैं आउटपुट CGST, SGST या IGST, इसको हम वहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो यही हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो चलिए इस क्लास में अब हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन बना के देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक्चुअल में एंट्री पास करेंगे हम। तो चलिए जल्दी से हम लोग इस एंट्री को पास करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे पहले से ये मेंशन है, लाइक CGST 9% है, SGST भी 9% है, और IGST क्योंकि ये फर्दर स्प्लिट नहीं हो रहा है तो 18% हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहला एंट्री क्या है, मीन्स पहला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रोस। तो अब हम परचेज कर रहे हैं, 5 लाख का सामान है और यहाँ पे नाम दिया हुआ है क्रेडिटर का, और कैश कहीं मेंशन नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट DR टू सुनील ब्रोस अकाउंट। तो ये तो नॉर्मली हम लोग एंट्री करते हैं, बट अब यहाँ पे क्या है कि मान लो परचेज़ हो रहा है आपका 5 लाख का, और इस पर 18% GST लग जा रहा है, तो 18% GST यानी कि 90,000 रुपीज़। तो टोटल पेमेंट जो, मतलब टोटल लाइबिलिटी जो हमारा एराइज हो रहा है, तो वो हो जा रहा है 5,90,000 का। तो अब ये 90,000 का जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ये 45,000 और 45,000 अलग अलग हो जाएगा फॉर GST, CGST और IGST। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, टू इनपुट, मतलब इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट।
तो ये अब हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रोस फॉर ₹20,000। जो सामान हम खरीद के लाए थे उसे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हम सामान रिटर्न कर रहे हैं, फर्दर इसको हम सेल नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमने जो जीएसटी पे किया होगा उसको भी हम वापस लेना चाहेंगे। तो अब अगर वापस लेना चाहेंगे तो हमें एंट्री को रिवर्स करना होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वापस लेंगे तो इनपुट जो है आउटपुट बन जाएगा, तो इसको हम सिर्फ रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, अब हमें गुड्स मीन्स गुड्स जो है हम वापस ले रहे हैं। सो द एंट्री विल बी सुनील ब्रोस अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गया, लाइक 20,000 का सामान है, ठीक है। तो 20,000 का सामान हम वापस ले रहे हैं, बट इस पर टैक्स भी लगा होगा 18%। तो अमाउंट क्या रहा होगा, 3600 और मतलब 23,600। तो अब जो ये 3600 है मतलब 1818, तो ये भी तो हम 1800 तो ये 1800 को भी हम रिवर्स करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हमने ऊपर में डेबिट किया, लाइक हमने यहाँ पे इनपुट CGST और SGST को डेबिट किया था, रिवर्स के टाइम पे यही इनपुट CGST और इनपुट SGST को हम नीचे कर दे रहे हैं, क्रेडिट कर दे रहे हैं, मीन्स रिवर्स कर दे रहे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर ₹8 लाख। अब यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। तो अब हम सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट DR टू सेल। लेकिन यहाँ पे कैश का तो बात हो नहीं रहा है, मेहता एंड कंपनी नाम दे दिया है तो उसको ही मिलेगा सामान। तो मेहता एंड कंपनी अकाउंट DR टू सेल्स, ये हमारा नॉर्मल एंट्री होता है। तो चलिए कर दिए। तो अब सेल कितने का हो रहा है, 8 लाख का हो रहा है। बट क्या मेहता एंड कंपनी जो हमारा डेटर अब है वो सिर्फ 8 लाख उसका वैल्यू है, नहीं, कितना है, 8 लाख प्लस GST। तो अब GST भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो GST कितना हो जाएगा, लाइक 99% अगर हम देखें तो 8 × 9 72, लाइक 72,000 का CGST और 72,000 का IGST, ये भी अब उसे देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा सेल हो रहा है, मतलब सामान हमारे पास से बाहर जा रहा है, मतलब आउटपुट। तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 7272 और इधर 8 लाख, मतलब कि टोटल अमाउंट विल बी 9,44,000। ओके, अगेन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न। हमने जो सेल किया था वो अब रिटर्न कर रहा है मेहता एंड कंपनी। तो ठीक है, रिटर्न कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR। और अब जो हमने यहाँ पे ये आउटपुट GST लगाया था उसे भी हम रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST आउटपुट SGST सॉरी CSG, एक मिनट, आउटपुट SGST अकाउंट DR और टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेहता एंड कंपनी। सो अब यहाँ पे 30,000 का सामान रिटर्न हो रहा है। तो ठीक है, सेल वैल्यू कितना था, 30,000 था। तो अगेन 9 3 27, मतलब 2700 रुपया GST, ये भी हम रिवर्स कर रहे हैं और टोटल हो जाएगा 35,400। तो
30,000 प्लस 2700 प्लस 27 मतलब 35,400, ये टोटल हो गया। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है तो क्या होगा एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। तो अब ये क्या है, ओनर निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो फर्दर तो सेल होगा नहीं, मतलब टैक्स रेट का कोई बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। तो चलिए उसको फिर से हम रिटर्न कर मीन्स रिवर्स कर देते हैं। तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 है। तो ओके 10,000 हमारे गुड्स का वैल्यू है, तो यहाँ पे परचेज़ का 10,000 और इस पे अगेन 99% मतलब 900, तो टोटल हो जाएगा 11,800। सो इसमें भी आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो इसमें भी वही होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल अकाउंट DR, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। टू, ये भी हम परचेज से ही लेस करते हैं, टू परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे भी हमारा टैक्स क्रेडिट को हम रिवर्स करेंगे। तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 5,000 और 450, 450, तो टोटल 5,900, 5,900। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेड एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस बाय चेक 20,000। तो अब हम चेक से पे कर रहे हैं, मीन्स हम एडवर्टीज़मेंट वालों का सर्विस लिए हैं, तो जो सर्विस लिए हैं उसके साथ सर्विस हमारे पास आ रहा है, बदले में हम पैसा दे रहे हैं, तो सर्विस आ रहा है तो इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे भी इनपुट लगेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, क्योंकि पेमेंट हो रहा है कैसे, बैंक से। तो क्या यहाँ पे 20,000 पे करेंगे, नहीं, यहाँ पे भी टोटल 20,000 प्लस GST मतलब 1,800, मतलब ये यहाँ पे 1,800 और 1,800 और टोटल है 20,000, मतलब 3,600 रुपया और पे करेंगे, तो टोटल चला जाएगा 23,600। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट है मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट वर्थ 10,000 GST एट द रेट 18%, मतलब यहाँ पे हमारा क्या बात हो रहा है, अदर स्टेट का है तो इंटीग्रेटेड GST लगेगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट DR, इनपुट IGST अकाउंट DR टू कैश में मान लो पेमेंट हुआ है, यहाँ पे क्योंकि किसी क्रेडिटर का नाम नहीं है तो चलो कैश में पेमेंट कर देते हैं, टू कैश अकाउंट। तो कितना हो जाएगा अमाउंट पेएबल 10 और इधर 1,800, 11,800 का टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं। परचेज़ है हमारा 10,000 का, तो 1,800 हमने GST पे किया, लाइक IGST पे किया। उसके बाद है सेम गुड सोल्ड टू मिस्टर C, जो कि अब MP में रहते हैं, तो ये भी दो अलग अलग स्टेट के बीच का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कैश आ रहा है, लेकिन यहाँ तो लिखा है फॉर कैश, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट टू, अब सेल्स हो रहा है तो सामान जा रहा है तो ऑब्वियसली आउटपुट होगा, तो आउटपुट IGST। तो सेल हो रहा है कितने का हमारा, 15,000 का, तो 15,000 का 18%, ये हो जाएगा 2,700 रुपया, और टोटल हो जाएगा 17,700। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आई बिलीव कि मैंने सारे टाइप्स के एंट्री को कवर कर दिया है। अब जो लास्ट बचा है वो है आपका पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बचा है आपका पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट। तो अब इस बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि हम जीएसटी को पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो पे कैसे करेंगे, लाइक जो भी हमने टैक्स कलेक्ट किया है उस पर हम जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए हुए हैं उसको हम लेस कर देंगे और फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसे हम बैंक से पे कर देंगे। तो इसका क्या एंट्री होगा, लाइक जो भी टैक्स कलेक्ट किए हैं मतलब आउटपुट में हम लेस कर देंगे इनपुट को, आउटपुट टू इनपुट, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो आउटपुट इनपुट जो है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक आउटपुट CGST और इससे किसको एडजस्ट करेंगे, टू इनपुट CGST, अकाउंट। उसके बाद उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट SGST टू इनपुट SGST टू बैंक, और उसके बाद लास्टली हो जाएगा आउटपुट IGST टू इनपुट IGST टू बैंक। तो अब इसका अमाउंट जो है आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में टोटल हम लोग जो है आउटपुट कितना लिए हैं और उसमें कितना हम इनपुट में माइनस करेंगे फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ GST, लाइक CGST, SGST और IGST। तो कितना कितना हो जाएगा, लाइक मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 69,300 और इसमें माइनस हो जाएगा 43,650, तो आपका 25,650 ये जो है बैंक में जाएगा। ये सेम अमाउंट एज इट इज़ जो है SGST में भी हो जाएगा, क्योंकि CGST और SGST तो बराबर ही होता है। नाउ कमिंग टू द IGST पार्ट, तो IGST तो सिंपल है, लाइक यहाँ आप देख सकते हो आउटपुट 2700 है और इनपुट हमारा 1800 है। तो बस इसे ही माइनस करना है, 2700 माइनस 1800, तो यहाँ पे 900 रुपया पेबल है हमारा, GST पेबल। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आउटपुट में है 69,300 और इनपुट में है 43,650। लाइक यहाँ पे अब हमारा आउटपुट CGST पेबल, लाइक जो हम सेल करके जो हम GST कलेक्ट किए उसमें जो पेबल है वो क्या है, टोटल माइनस जो हम पहले पे कर चुके, तो वो अब बैंक में चला जाएगा, लाइक 25,650। ये सेम अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी 69,300, 43,650 और माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों को माइनस करके आ जाएगा 25,650। और आउटपुट का तो मैंने आपको दिखाई दिया, आउटपुट IGST का, लाइक यहाँ पे था 2700, यहाँ पे था 1800, तो यहाँ पे फाइनली 900 रुपया। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल कितना पेमेंट हुआ है फॉर GST, लाइक CGST, IGST, SGST सब मिला के, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, इट्स द सम ऑफ 25,650 प्लस 900, तो 0 0 12 13 का 3 आ गया 1, 5 5 10, 1 11 का 1 आ गया 1, 2 to 4 1 5, 51,300 रुपीज़ टोटल जो है हमने पे किया है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही था, एंड आई बिलीव कि हाउ टू पास GST ट्रांजेक्शन, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर GST रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ये आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ ही गए होइएगा। Now I just have a request, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel. See you all in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.